माँ कालरात्रि की कथा। माँ दुर्गा का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। उनका रंग घनघोर अंधकार जैसा काला है। उनके बिखरे केश, गले में बिजली की तरह चमकती माला और भयानक स्वरूप देखने मात्र से ही दानव भयभीत हो जाते हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी है। वे 4 हाथों से भक्तों का मार्गदर्शन करती है। दाहिने हाथ वर और अभय मुद्रा में, बाएं हाथों में व्रज और खड़ग। इनका वाहन गधा है जो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। यद्यपि इनका रूप देखने में भयानक है, परंतु भक्तों के लिए यह सदैव शुभ और कल्याणकारी है। त्रेता युग के समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उन्हें कोई देवता या असुर परास्त नहीं कर सके। वरदान पाकर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सूर्य, चंद्र और अग्नि की शक्तियों को भी अपने अधीन कर लिया। यहाँ तक कि यम, वरुण और वायु देवता भी पराजित हो गए। देवता असहाय होकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे और माँ दुर्गा की आराधना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने अपने कालरात्रि स्वरूप को प्रकट किया। उनका प्रकट होना मानो स्वयं काल की उत्पत्ति हो। उनका दर्शन करते ही असुरों के हृदय कांप उठे। शुंभ निशुंभ के पास एक और शक्तिशाली सेनापति था, रक्तबीज। उसे वरदान मिला था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो वहां से उसी के समान शक्तिशाली असुर उत्पन्न हो जाएगा। युद्ध शुरू हुआ। देवताओं और देवी की सेनाओं ने रक्तबीज पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसके घाव से रक्त की बूंद गिरी, उतने ही नए दानव उत्पन्न हो गए। कुछ ही समय में युद्ध भूमि में अनगिनत असुरों से भर गई। तब माँ कालरात्रि ने भयानक रूप धारण किया। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने खड़ग और व्रज से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। जब रक्तबीज पर प्रहार हुआ और रक्त की बूंद निकली, तब माँ ने अपनी विशाल जीवा फैलाकर सारी बूंदें पी ली। माँ ने इतनी तेजी से रक्त पिया कि धरती पर एक भी बूंद ना गिर पाई। इस प्रकार रक्तबीज के बढ़ते हुए रूपों को रोककर माँ कालरात्रि ने उन्हें नष्ट कर दिया। रक्तबीज के मारे जाने के बाद देवताओं का मनोबल बढ़ा। इसके बाद माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का भी अंत कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग अधिकार दिलाया। देवताओं ने माँ कालरात्रि की स्तुति की और कहा, हे माँ, आपके बिना संसार में धर्म और न्याय की स्थापना संभव नहीं है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक के जीवन से भय, शोक, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को साहस और निर्भयता का वरदान देती है। अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत, तंत्र मंत्र या किसी भी नकारात्मक शक्ति से पीड़ित हो तो माँ कालरात्रि की साधना उसे तुरंत मुक्ति दिलाती है। इनकी साधना से साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त माँ को गुड़ और जौ का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि इनकी कृपा से भक्त का संपूर्ण अंधकार मिट जाता है और जीवन में प्रकाश और सफलता का मार्ग खुल जाता है। जय माँ कालरात्रि।